सूरत अल-फुरक़ान आयत 45। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आलम क्या नहीं तारा तूने देखा, इला रब्बी अपने रब की तरफ, कैफ़ा कैसे, मद्दा फैलाया, ज़िल्ला ज़िल साए को कहते हैं, वलो और अगर शाआ चाहता, अगर भी हम चाहते, अल्लाह चाहता, लजअलहु उसको कर देता, साकिना साकिन, सुम्मा फिर जअलना हमने किया, शम्सा सूरज को, अलैहि उस पर, दलीला दलील। क्या तूने देखा नहीं अपने रब की तरफ, कैसे दराज किया साया को, और अगर चाहता तो उसको ठहरा रखता, फिर हमने मुकर्रर किया सूरज को उस पर दलील। अब देखो अपने रब की तरफ। अब रब को तो हम नहीं देख सकते, फिर क्या। देखिए, किसी का कमाल या किसी की कोई जो प्रेजेंटेशन है वो उसके होने का एक दलील है, एक सबूत है। जो कर रहा है उसको तो देखो, वो कौन कर रहा है, तो तुम्हारा रब कर रहा है। गोया तुमने अपने एक रब के अमल को देखा तो अपने रब को देखा, तो देखो तुम्हारा रब, देखो अपने रब की तरफ कि वो क्या करता है। वो कैसे साए को बढ़ाता है, और साए का बढ़ना, देखिए हम इन चीज़ों को अहमियत ही नहीं देते। साए पर ज़रा गौर करें, ये साए का कंसेप्ट है क्या, एक जाहिर क्या कंसेप्ट है, फिर इसके बिहाइंड क्या बात हो रही है। सुबह का वक्त देखें, जब जो आप इस वक्त आप देख रहे हो, अब आप क्या नजर आ रहा है आपको? आपको हर तरफ एक साया ही साया है, हर एक चीज साये में है, गोया कि हर तरफ साया है। अब ये साया कैसे देखें, पीछे हटेगा, अब ये साया सिमटेगा, फैलाया हुआ है ना, फिर इसको समेटता है वो। अब जैसे सूरज निकलेगा, आपको क्लियर, फिर देखें साया सिमटना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे सूरज ऊपर उठता जाएगा, वैसे वैसे देखें साया अपनी जड़ की तरफ आता चला जाएगा, जिस चीज का वो साया होगा। अब ऐन दोपहर के ऊपर देखें साए कैसे सिमट जाते हैं। अब तुम देखो कि ऐसे ही हक है, हक, ये रोशनी जो नूर है, ये जब नूर का गलबा होता है तो फिर देखें साया किधर जलता है, साया किस तरफ आता है। और इसकी दलील देखे सूरज है। ये सारा प्रोसेस जो साये का जो आपको समझ आएगा, अब सूरज को देखो, सूरज को देखने से आपको ये सारी चीज़ समझ आएगी। इसका दलील या इसका सबूत, ये साये से रिलेटेड जो सारे हकायक हैं वो आपको सूरज से आपको मालूम होंगे। इसी तरह जब अल्लाह की नबूवत का या अल्लाह की वही का या अल्लाह के पैगाम का जब जो तलू होता है, फिर वो कैसे, अच्छा, फिर जब वो ढलता है तो फिर देखें फिर कैसे फिर साए बढ़ने शुरू हो जाते हैं, फिर कैसे घुप अंधेरा सब बिल्कुल मुकम्मल, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। तो कोई है ना जो ऐसा कर रहा है। तुमने कभी इस पर गौर किया, इन सायों को कौन फैला रहा है और कौन समेट रहा है? वो तुम्हारा रब तो है, वही अल्लाह तो है, और कौन है? कौन है जो ऐसा करता है? वो मेरा अल्लाह है, वो मेरा रब है जो ऐसा कर रहा है। देखिए, अगर वो चाहता तो इसको स्टिल साकिन कर देता। ये साए में जो मुतहर्रिक रहते हैं, जो साए घटते बढ़ते रहते हैं, ये एक जैसे रहते। ये उसका एक कमाल निज़ाम है, कुदरत है उसका। देखें तो उसकी तकदीर
جو اس نے معین کیا ہے مقدار کہ سورج کو کس لیول پر رہنا ہے، کس درجے پر اس نے اپنا گھومنا ہے، زمین نے کس درجے پر گھومنا ہے، کس وقت کس طرح کے کون سا سایہ ہو۔ دیکھیں آپ جب بادل آ جاتے ہیں، سورج دیکھیں کیسے، پھر اس وقت کیسے گھنی چھاؤں سی آ جاتی ہے، یا درخت کا سایہ ہمیں کتنا بھلا لگتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک زندگی کا ایک مختلف جو پہلو ہیں، یہ کرنے والی ذات ہے جو کر رہی ہے۔ یہ اس کی نشانی ہے، تمہارے رب کی نشانیاں دیکھو، سمجھو۔ یہ تمہارا دیکھیں انسان کے اندر آ جاتے ہیں نا، شیطان تو ہے نا، نفس تو ہے، وقت کون ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ تو یہ ساری کی ساری میرا اپنا وجود، سارے کا سارا جو آپ دیکھ رہے ہو، محسوس کر رہے ہو، سن رہے ہو، جان رہے ہو، سمجھ رہے ہو، سب کا سب کسی کے ہونے کی دلیل ہے۔ اب آپ سائے کو دیکھ لیں نا، سائے کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ کی ذات کن حوالوں سے ہمیں اپنی معرفت عطا کر رہی ہیں، ہمیں اپنی پہچان عطا کر رہی ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب تک آپ کو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان حاصل نہیں ہوتی، آپ کیسے بندگی کر پائیں گے؟ بندگی ممکن ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، محبت کا کمال درجہ وہ تعارف کے بنا کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو میکسیمم تعارف کی ضرورت ہے، اور وہ تعارف اللہ آپ کو قرآن سے وہ آپ کو تعارف ملے گا اللہ کا، وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں۔ تو قرآن سے اپنے آپ کو قریب کریں۔